नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला हेजिंग फंडा से। आज हम बात करेंगे सेंसिबल इंडिकेटर के बारे में। कैसे हम इस इंडिकेटर का यूज करके मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करेंगे। सेंसिबल इंडिकेटर कोई इंडिकेटर नहीं है। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे कि सेंसिबल की जो वेबसाइट है उस पर जो डेली शाम को डेटा आता है उसको एनालाइज करके हमें डिसाइड करेंगे कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम मार्केट में स्मार्ट मनी के साथ रहें। स्मार्ट मनी कौन? स्मार्ट मनी मीन्स एफ आई आईज स्मार्ट मनी मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोग डॉलर में पैसा लेके आते हैं। हमारा 80 रुपया या 85 रुपया उनके 1 रुपये के बराबर है, तो हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होती है। भले आज रिटेलर्स ने SIP के थ्रू मार्केट में पैसा लगा रखा है और वो हमारे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मजबूती दे रहा है, लेकिन हम FIIs के फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम जो मार्केट में व्यू बनाएं वो FII को लेकर बनाएं। FII के डेटा को कैसे रीड करेंगे, कैसे व्यू बनाएंगे, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम 10 से 15 दिन हम मार्केट में बुलिश रहें कि बियरिश रहें। मेनली ये जो वीडियो बन रही है वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। कई सारे ऑप्शन ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो भी वीडियो ये बनाते हैं वो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये वीडियो ऑप्शन वालों के लिए है। लेकिन जो एक ट्रेंड की बात आ रही है कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में, तो ये वीडियो सबके लिए बन जाती है, चाहे वो कैश में ट्रेडिंग करता हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो और चाहे वो ऑप्शन की ट्रेडिंग करता हो। ऑप्शन वालों के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं एक हेज बताऊँगा जिसके थ्रू आप कंसिस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल हेज है, बहुत ही सिंपल है। जो भी ऑप्शन सीख रहे हैं उनके लिए एक बेसिक हेज है, कुछ हाई फाई नहीं है। आप बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मत देखिए, जब टाइम हो तब पूरी वीडियो देखिएगा। मुश्किल से हाफ एन आवर में ये वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपको नॉलेज यहाँ मिलेगा, इसके पहले आपने उस चीज़ को गूगल में या कहीं और ना देखा होगा ना पढ़ा होगा, क्योंकि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैंने स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे सेंसिबल की तरफ। कई सारे नए लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो हम गूगल पर जाके सेंसिबल टाइप करेंगे, इंटर करेंगे और जो पहला ऑप्शन होगा इस पर क्लिक कर देंगे। ये एक फ्री में वेबसाइट है जिसके पास जीरोधा का अकाउंट है, एंजल वन का अकाउंट है, तो उनके लिए सबके लिए फ्री वेबसाइट है। अदरवाइज ये 1000 रुपीज़ कुछ मंथली चार्ज करती है। जिसके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है वो अगर ओपन करना चाहते हैं जीरोधा में, क्योंकि उसकी चार्टिंग अच्छी होती है जीरोधा की, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अकाउंट जाकर ओपन कर सकते हैं। इधर उधर वेबसाइट पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करना आजकल ख़तरनाक हो रहा है, इसलिए आप लोगों की सेफ्टी के लिए वो लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपकी अगर मर्ज़ी हो तो ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा FII DII डेटा। बस यहीं से हमको अब ये चीज़ देख के हमको अब डिसाइड करना है कि अगले 10 से 5 दिन या 6 दिन हमें मार्केट में बुलिश रहना है या बेरिश रहना है। इवन महीने भर कभी भी आपको मिल सकता है इससे। चलिए बात करते हैं कैसे। जब हमने इसको क्लिक किया हाउ टू इंटरप्रेट दिस डेटा, तो हमारे पास ये विंडो ओपन होकर आती है। इसमें ये क्या कह रहा है कि FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, इसको पढ़िएगा ज़रूर। बड़े काम की चीज़ है। जो लोग करीब 10-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं मालूम है। ये जो 4 लाइनें हैं कि किस में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अब आपको मालूम हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसको पढ़ना है, कैसे समझना है। आप पढ़ लेंगे एक बार तब भी समझ में नहीं आएगा, जब आप ये चीज़ सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिनके NSE BSE में टर्मिनल होते हैं और पैसा बाहर से आता है, डॉलर में आता है। ये वो लोग हैं जो किसी और करेंसी में पैसा लेके हमारे एक्सचेंज में खुद का टर्मिनल ओपन करते हैं। इनका खुद का टर्मिनल से भी या NSE या BSE इनको परमिट करती है और इनका खुद का टर्मिनल वहाँ पर होता है। इनको किसी ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रो लोग कौन से हैं? इन लोगों का भी जो टर्मिनल होता है वो NSE BSE एक्सचेंज में होता है, लेकिन ये इंडियन फर्म्स होती हैं और
ये वो फर्म्स हैं जैसे ब्रोकिंग फर्म्स हो गई कि ज़ीरोधा हो गया, या कोई भी कंपनी हो गई, एंजल वन हो गई। इन लोगों के खुद के जो टर्मिनल्स हैं वो एक्सचेंजेज में हैं, लेकिन ये इंडियन मनी से ट्रेड करते हैं। ये फॉरेन वाला पैसा केवल एफआईआई ही लाते हैं इंडिया में। क्लाइंट कौन हो गए? क्लाइंट वो सारे लोग हैं जिनके अकाउंट किसी ब्रोकर के थ्रू ओपन है, जिनका भी डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के थ्रू ओपन है। पहले ऑर्डर ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है, वो सारे लोग क्लाइंट वाली कैटेगरी में आते हैं। ये आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। डीआईआई कौन हो गए? ये हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मेनली जो हम लोग एसआईपी में पैसा देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, ये वो लोग हैं जो पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और ये एफएनओ मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कैश में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी वाला पैसा रिटेल लोगों से लेके, हम लोगों से लेके ये लोग स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एफएनओ वाले सिस्टम में इनका ज़्यादा रोल नहीं है। मार्केट की जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिसको कहते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होगा 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए। उनके लिए केवल एफआईआई, प्रो और क्लाइंट का डेटा, एफएनओ वाला डेटा पढ़ना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और मेंशन है सेंसिबल में कि एफआईआई इज बुलिश द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, इफ दे आर बेयरिश द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। दूसरे वाले जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनका क्या, उनके बारे में क्या है? इफ़ प्रो इज बुलिश द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, एंड इफ दे आर बेयरिश द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। यानी कि ये दोनों चीज़ें कॉमन है इनमें। कॉमन एक चीज़ और भी है कि इन लोगों के जो टर्मिनल्स हैं वो एक्सचेंजेस में विदाउट किसी ब्रोकर के खुद के इनके लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो क्लाइंट कैटेगरी है ये किसी ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इफ़ दे आर बुलिश, यानी कि हम लोग क्लाइंट वाली कैटेगरी में ही आएंगे, क्योंकि हम सब लोगों के जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं सारे क्लाइंट कैटेगरी में आते हैं। हम आप सारे क्लाइंट में जो ये वीडियो देख रहे हैं। इफ़ दे आर बुलिश द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, एंड इफ़ दे आर बियरिश द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। यानी कि अगर क्लाइंट बुलिश है तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, ट्रेंड रहेगा, वो बियरिश रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। 100% तो कोई नहीं बता सकता मार्केट का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट के अगेंस्ट में रहेगा और एफआईआई प्रो के साथ में रहेगा। बस यही मेन बात है, यही एक चीज़ समझनी है आपको, बाकी और कुछ नहीं समझना है। आपको गलती से भी ये सब डेटा नहीं पढ़ना है। ये लोग जो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं उनके लिए है। मैं आपको यहाँ समझा भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको केवल नेट वाई चेंज ये सब कुछ नहीं देखना, केवल आपको यहाँ कलर देखने हैं, जो बच्चा भी कर सकता है। आपने देखा क्लाइंट मीडियम बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश, यानी कि आपने ये देख लिया कि क्लाइंट ये 11 अक्टूबर को ये मीडियम बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 12 का देख लेते हैं, 14 को देख लेते हैं, 12-13 साल छुट्टी है। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, यानी कि क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये मीडियम बेयरिश, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। जब ये चीज़ हो ना कि इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो, तो हम इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा लेंगे, हम ऑप्शन का डेटा नहीं लेंगे। और जब भी आपको ये किसी भी कैटेगरी में इस तरह का ऑप्शन आए कि इंडेक्स ऑप्शंस में तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो हमें फ्यूचर्स का डेटा देखना है। हमें केवल फ्यूचर्स के डेटा को लेना है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो हाँ ठीक है, इसके अगेंस्ट में हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ये वाला जो डेटा है ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश आएगा, ये भी बेयरिश आएगा, ये बुलिश आएगा, तो हमें क्या करना है? हमें एफआईआई के साथ रहना है। हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी है एफआईआई को देनी है, प्रो को भी नहीं देनी है, हमें एफआईआई के साथ चलना है। ठीक है, कब हम मानेंगे एफआईआई बुलिश हो चुका है? जब इसके दोनों, ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये दोनों ग्रीन कलर के हो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। इन डेसिसिव को हम मानेंगे बेयरिश ही मानेंगे, बेयरिश कैटेगरी में रखेंगे। ये देखिए 24 अक्टूबर तक तो ये आपको नवंबर में आते हैं। नवंबर में भी देखिए 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, पूरा डेटा आप चेक कर लीजिएगा।
6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर। मैं इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको स्टडी कर सकें। और यहाँ से आगे पीछे होता है, इस टैब से पीछे होगा। और कुछ अगर मुझे डिफरेंट चीज़ दिखती है तो मैं आपको उसको बता सकूँ, इसलिए मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ। अब जैसे एक ये बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि यहाँ पर मीडियम बेयरिश, ये वोलाटाइल और ये माइल्ड बुलिश, इसको क्या करेंगे? इसको हम बेयरिश मानेंगे। हम यहाँ देखेंगे ये लोग अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश और दोनों ग्रीन में है तो हम हमेशा बेयरिश रहेंगे, हम इनके अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे। कुछ रूल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस डेटा को एनालाइज करने के लिए। पहला रूल तो ये है कि हमें ये नेट ओवाई ये चेंज बिल्कुल नहीं देखना है। इसको एनालाइज करने की भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जो लोग कर रहे हों उनको करने दो, हमें केवल यहाँ पर कलर चेंज देखना है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं, हम तब तक सेल पे बैठे रहेंगे या हमारा व्यू सेल का तब तक रहेगा या हम बियर तब तक बने रहेंगे जब तक ये जो डेटा है इंडेक्स फ्यूचर्स वाला, ये 2 दिन मीडियम बुलिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश ना आ जाए। मैं इंडेक्स ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। इंडेक्स ऑप्शंस को आप कहीं भी कंसीडर इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर को आप कंसीडर करना है। लगातार ही अगर ये इंडेक्स फ्यूचर 2 दिन ग्रीन में आ जाए तो फिर आपको अपना व्यू चेंज कर लेना है। अगर आपने कोई बियर स्प्रेड या कोई बियर ट्रेड ले रखी है, उसमें से प्रॉफिट बुक करना है या स्टॉप लॉस बुक करना है, वो आप करके एग्जिट हो जाएंगे। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और FII बुलिश है, डेली यहाँ पर वो कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो हमें तब तक उनके साथ बने रहना है। और जब 2 दिन यहाँ पर लगातार ये मीडियम बेयरिश या बेयरिश का साइन आ जाए 2 दिन लगातार, तो आपको अपने बुल वाली ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, प्रॉफिट लेके या जो भी हो स्टॉप लॉस लेके। इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। 2 दिन हम इंतज़ार करेंगे। आशा है कि समझ में आया होगा। हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी है FIIs को देनी है, उसके बाद प्रो को। क्लाइंट जो भी यहाँ पे कर रहा हो उसके अगेंस्ट में हमको करना है। क्लाइंट जो भी करेगा हम उसके अगेंस्ट में करेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट 7 नवंबर को स्ट्रॉन्ग बुलिश था, अगर हम 7 नवंबर को कोई ट्रेड लेते तो हम बेयरिश ट्रेड लेते। अब इस नॉलेज को हम कैसे अर्निंग में बदलें, इसके बारे में आगे बात करते हैं। एक सिंपल हेज बता रहा हूँ, उसको सारे लोग पहले से भी जानते हैं जो FNO ट्रेडर्स हैं, लेकिन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती थी। सारे FNO ट्रेडर्स को आती भी है दिक्कत। ट्रेंड को आप चार्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि 20 SMA के ऊपर आप बुल रहिए, 20 SMA के नीचे डे टाइम फ्रेम में बियर रहिए। कोई कहता है वीकली टाइम फ्रेम, कोई कहता है आवरली टाइम फ्रेम, कोई कहता है मंथली टाइम फ्रेम। तो बड़ी दिक्कत होती है। इसके थ्रू आपका वो जो सारी चीज़ें वो दूर हो जाएंगी। आपको बस फोकस रखना है केवल इस डेटा पे। इस डेटा पे लगातार अगर बाइंग चल रही है और अगर ये बेयरिश आ जाए, ये डेटा फ्यूचर्स वाला 2 दिन लगातार, तो आपको बेयरिश हो जाना है। लगातार सेलिंग चल रही है और ये डेटा इंडेक्स फ्यूचर्स वाला अगर 2 दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश या मीडियम बुलिश आ जाए, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको 2 दिन के लिए इस डेटा को देखना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। ये लोग जो यहाँ पे कर रहे हो, दूसरा ये रूल है कि ये जो लोग यहाँ पे क्लाइंट लोग जो कर रहे हों वो उसके अगेंस्ट में करना है। आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेनी है। जैसे 7 नवंबर को ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश थे, हमें तुरंत एक बियर ट्रेड लेनी चाहिए थी 7 नवंबर को। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके मार्केट से अर्न करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है मार्केट में? पैसे अर्न करना। वो देखेंगे हेजिंग की सबसे सिंपल टेक्निक, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड। तो अभी क्या करना है कि जो सेंसिबल के डेटा को देखना है और उसके बेसिस पे हमें कॉल स्प्रेड बनानी है, पुट स्प्रेड बनानी है, वो हम डिसाइड करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले अब चलते हैं सेंसिबल की साइट पे। सेंसिबल की साइट में आपने देखा कि 11 अक्टूबर को क्या था कि क्लाइंट मीडियम बुलिश थे और स्ट्रॉन्ग बुलिश थे।
पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो क्लाइंट का डेटा होता है उसके अगेंस्ट में हम ट्रेड लेते हैं। तो 11 अक्टूबर की शाम को हमारे पास ये डेटा आ गया था कि क्लाइंट मीडियम बुलिश हैं और स्ट्रांग बुलिश हैं ऑप्शंस में। तो 12 तारीख को हमें इनके अगेंस्ट में ट्रेड लेना है, यानी कि हमें पुट स्प्रेड बनानी है। हमारे दिमाग में कहीं ये बात बैठ गई। चलिए अब देखते हैं कि 11 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर को सैटरडे था, 13 अक्टूबर को संडे था, मार्केट क्लोज है। अब हम चलेंगे 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हम लोग 10 o'clock चलेंगे। ये एक एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। हम चलेंगे सीधे मंडे को 14 अक्टूबर को, यहाँ पे करेंगे कन्फर्म और यहाँ पे आएंगे और नियर अबाउट, चलो ठीक है, हमने 10 बजकर डन, हमने 10 बजकर 1 मिनट पे हमने अपनी पुट स्प्रेड बनाई। क्यों बनाई? कि क्लाइंट बुलिश है तो हम बियरिश रहेंगे, हम स्मार्ट मनी के साथ अलाइन रहेंगे, हम क्लाइंट्स के साथ नहीं चलेंगे। पुट स्प्रेड मतलब कि जब मार्केट गिरेगा तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम गए 14 अक्टूबर को और 31, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 31 अक्टूबर की ऑप्शन चेन आ गई। ये क्या है कि 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ऑप्शंस के प्राइसेस ये थे। ठीक है, तो हमें बनानी है पुट स्प्रेड। पुट स्प्रेड क्या है कि बहुत सिंपल चीज़ होती है कि हम कोई ऑप्शन पुट का बाई करेंगे। हमने बाई किया, मान लीजिए यहाँ पे 25,200 का एक पुट बाई किया और हमने कर लिया ये 10 लॉट। ठीक है, और क्योंकि हेजिंग के थ्रू कर रहे हैं तो लॉट की साइजेस हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर हम 5 लॉट नेकेड पुट लेते हैं तो हम यहाँ 10 ले सकते हैं। तो निफ्टी के मामले में हम एक जनरल व्यू दे देते हैं कि 300 पॉइंट नीचे का हम सेल करेंगे। 25,200 था तो हम 24,900 सेल करेंगे। ठीक है, ये सेल कर दिया और ये भी सेम क्वांटिटी 10 लॉट। ठीक है, 10 लॉट करने के बाद अब हम जब आगे बढ़ेंगे इसको टेस्ट करेंगे कि क्या हुआ आगे, है ना। सेल किया तो अब इसमें देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 49,887, मैक्सिमम लॉस 25,112, मार्जिन इतना 1,20,000 रुपये आ रहा है। ये गलत है, ये गलत है। मार्जिन आपको इसमें लगभग लगेगा 3 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, तो ये जो मार्जिन शो कर रहा है एल्गो टेस्ट दिखाता है, जो भी ब्रोकर कोई होगा जो इतना चार्ज कर रहा होगा, लेकिन जेरोधा में या ICICI डायरेक्ट में यह मार्जिन 3,25,000 के करीब लगेगा 10 लॉट का। जब आप 10 लॉट कोई भी ऑप्शन बाई करते हैं और 10 लॉट ही सेल करते हैं तो 3,25,000 के आसपास वो मार्जिन आपको लगेगा। चलिए अब इसको एक दिन से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 14 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा, 14 अक्टूबर को हमने बाई सेल किया है, 31 अक्टूबर का ऑप्शन है, एक दिन से आगे बढ़ा रहे हैं प्लस 1 डे की। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन इसमें 4513 का प्रॉफिट आने लगा। नेक्स्ट डे 3313, हम इसको 25 तक ले चलेंगे। देखिए तीसरे दिन ही आपको 18,000 रुपीज़ मिलने लगे। अब 15% आपको मिल रहा है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% ये इसके हिसाब से शो कर रहा है, यानी कि आपको लगभग 7% प्रॉफिट हो गया। 6 से 7% अगर आपको ऑप्शन कोई प्रॉफिट दे रहा है, कोई हेज प्रॉफिट दे रहा है, आपको लेके निकल जाना चाहिए। मैं होता तो यहाँ पर एग्जिट कर गया होता, लेकिन फिर भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आगे बढ़ाते हैं इसको कि होता क्या, ये 27,000 नेक्स्ट डे मिल गए और मिल गए, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका लॉस लिमिटेड है, कुछ भी हो जाएगा। कोई बोलता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी, लेकिन आपके पास एक डेटा है ना कि क्लाइंट के आपको अगेंस्ट में रहना है, स्मार्ट मनी के साथ में रहना है, FIA के साथ में रहना है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है आपको सेंसिबल का जो इंडिकेटर है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की हैं, ये गूगल पे नहीं मिलेंगी। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट आपको एक दो कुछ चीज़ें ऐसी दे देगा जो हमेशा काम करती हैं। तो आपने उस नॉलेज को इस हेज के साथ मिला दिया और आपका काम हो गया। आप 10-5 दिन के लिए वो हेज बना के बैठ जाइए। मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 3 लाख में यही तो जाएगा, 25,000 रुपये जाएंगे। आप एक बार गलत होंगे, 2 बार गलत होंगे, तीसरी बार तो सही हो जाएंगे। चार्ट में क्या होता है कि 20S में, 200S में, कोई बोलता है कि
100 डेज़ में, कितने समय आप देखेंगे? एक जो नया ट्रेडर है, नया जो हेजिंग सीखने के लिए आया है, वो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाएगा। और ट्रेंड ही फ्रेंड है, ट्रेंड ही आपका इस मार्केट में फ्रेंड है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट मनी के साथ अलाइन रखने के लिए ये मेथड है। इसको जब आप इस हेज के साथ, ये अभी बियर स्प्रेड बना दी, अगर क्लाइंट बियरिश होते तो हम कॉल स्प्रेड बना देते, है ना। तो इसको और बढ़ाते हैं, कम से कम इसको हम ले चलेंगे 25 तारीख तक। एक्सपायरी कब की है? 31 अक्टूबर ना। प्लस वन डे, प्लस वन डे, प्लस वन डे, और 23 प्लस वन डे, और 25 तारीख तक प्लस वन डे, है ना। तो हमें 25 के बाद क्या है कि हम एक्सपायरी का जो एक रूल आप डालिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो किसी भी हेज को आप एक्सपायरी के लास्ट तक ना ले जाइए। आप 1 वीक, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप उससे निकलने की कोशिश कीजिए। चलिए कोई ये रूल फॉलो भी कर रहा होता तो 25 तारीख तक उसको अच्छा खासा पैसा मिल गया होता। देखिए, आपके 3.25 लाख रुपए लगे थे और आपको 50,000 रुपये मिल गए केवल इस डेटा के थ्रू। और जब FII वापस आएंगे, जब बाइंग शो करेंगे, तो आप उनके साथ एक कॉल स्प्रेड बना के बैठ जाइए, तो ये आपको कुछ ना कुछ पैसा देता रहेगा। लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है लॉस के हिसाब से। अरे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो शो कर रहा है, आप एक रूल बुक में डालिए कि हाँ ठीक है, जब 20,000 रुपये प्रॉफिट शो हो जाएगा मैं उससे एग्जिट हो जाऊँगा और दोबारा बनाऊँगा, ठीक है। तो आपका रिस्क भी कवर होता रहेगा, अब प्रॉफिट आपकी जेब में आता रहेगा, आपका मन मजबूत रहेगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई सेंसिबल से कीजिए। और हेजिंग, ये बहुत ही बेसिक हेजिंग है, ये जो बताया गया है ये बहुत ही बेसिक हेजिंग है। इससे सिंपल कुछ है नहीं हेजिंग में। इसके बाद तो जाने जो कितने बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन ये सबसे सिंपल है। तो अब आपके साथ ट्रेंड है और आपके साथ ये सिंपल हेज है, इसको ऐसे यूज करना है। इस ट्रेंड का हम और भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। उसके लिए अब थोड़ा सा जो ऑप्शंस को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं वो कनेक्ट रहेंगे और धीरे धीरे वो बातें भी उनको पता चल जाएंगी। लेकिन जो परेशान है, लॉस बुक कर रहे हैं ऑप्शन में, तो ऐसे जाएंगे, ये रास्ता है, ठीक है। और ये रास्ता जो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं 10-10 साल, 15-15 साल, उनको भी ये चीज़ पता नहीं है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वो बस OI डेटा में उलझे रहते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं, इतना परसेंट OI बढ़ गया, इतना परसेंट OI घट गया। इन सब के चक्कर में आपको नहीं रहना है। आपको केवल कलर देखना है, ये कलर देखना है, क्लाइंट के अगेंस्ट में जाना है, FII के साथ में रहना है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बैक टेस्ट भी करके दिखा दिया, कैसे हेज बनाएंगे वो भी दिखा दिया। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लीजिएगा। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी न किसी को तो फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर 10 लोग भी इससे प्रॉफिटेबल हो गए तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सॉल्व हो गया, ठीक है। मेरा बस इतना ही पर्पज़ है, और ना ही मैं कोई पेड क्लास चलाता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल है। बस इसका पर्पज़ यही है कि 100-200 ट्रेडर ऑप्शन वाले प्रॉफिटेबल हो जाएँ, हेजिंग के थ्रू थोड़ा सीख जाएँ, बस पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। और वीडियोज़ क्या है कि फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाते हैं, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। जब भी टाइम मिलता है मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा दिया जाए जो गूगल पे अवेलेबल ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए, नमस्कार।